जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो ये जान लें कि एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जेंडरलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। यानी जब भी आपके सामने आता है इसमें कुछ ना कुछ मैसेज, कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई वार्निंग आपके लिए होगा। जब भी देख रहे हो तो ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस मैसेज को सुनिएगा। उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, अबंडेंट होंगे, आपके जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने जीवन को बेहतरीन करने के बारे में, बेहतरीन बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। और आपके जो इष्ट देव कुलदेव आपको जो कोई भी संदेश देना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको आशीर्वाद के रूप में, आशीष के रूप में भेज रहे हैं, उसे आप स्वीकार करने के मनोभाव में रह रहे होंगे। इस वीडियो को ओपन रखते हैं, हर एक कैटेगरी ऑफ योर लाइफ के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। आपका फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी, 5 बातें। ओके, जितनी हो सकती है उतनी क्रिस्प एंड क्लियर मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करेंगे, टू द पॉइंट रहने की कोशिश करेंगे। तो मैं मीशा, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची मीशा आपके लिए ये संदेश लेकर आई हूँ। और आप सभी के लिए मैं भी मेरे माँ बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा, हर एक प्रार्थना बहुत जल्द पूर्ण हो, अगर वो आपके लिए बेहतरीन होगा। चलिए फिर से माँ काली का नाम लेते हुए मैं शुरू करती हूँ रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये आपकी फैमिली के लिए कार्ड्स पहले हैंड रिटन कार्ड से देख लेती हूँ, उसके बाद टैरो से क्लैरिफाई हम करेंगे कि क्या कोई संदेश आ रहा है। ओके, रिलेशनशिप के लिए भी कार्ड्स आ गए, करियर के लिए कार्ड। यूनिवर्स माँ काली, करियर के लिए क्या बताना चाहते हो? करियर के लिए जो भी व्यूअर्स, जो भी अभी देख रहे हैं, जो आपके बच्चे, ओके, करियर के लिए कार्ड्स आ गए। आपके मनी, फिनेंशियल स्टेट, स्टूडेंट्स के लिए भी निकालेंगे, ठीक है, इस बार स्टूडेंट के लिए भी निकालेंगे। मनी रिलेटेड थिंग, करियर, अबंडेंस, मनी, जॉब, क्या है माँ? ओके, राइट, बहुत स्पेसिफिक सी मैसेजेस आ रहे हैं। हम एक एक करके हर एक पहलू को देखने की कोशिश करेंगे। आपसे ये कहा जा रहा है कि ओपन एंड रिसेप्टिव रहें, जो मैसेजेस आपसे मैच हो रहे हैं बस उसे ही लें। स्टूडेंट्स के लिए, सिंगल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई मैसेज? अगर कोई स्टूडेंट है, अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हर कोई इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, वाओ। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी पे जो कोई भी देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई मैसेज है? वाओ 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 वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड। एंड ओवरऑल आपके लिए ये मैसेज है, स्पीक टू योरसेल्फ, यू आर अमेजिंग एंड आई लव यू। माँ काली कह रही हैं आप बेहतरीन हो, आप बेहतर हो, आप पावरफुल हो, आप अमेजिंग हो। और ये बातें ना खुद को बताया करें, क्योंकि आप खुद पे ये विश्वास नहीं कर रहे हो, खुद को ये बातें नहीं कह रहे हो। कोई और भी अगर आपको ये बात कह रहा है तो आप उसे यकीन मानने के बजाय आप डाउट करते हो और कहते हो अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं कोई स्पेशल बंदा या बंदी नहीं हूँ, मैं आम हूँ, मैं साधारण हूँ। पर आप स्पेशल हो, इस बात को कोई कहे या ना कहे, खुद को खुद दोहराने की ज़रूरत है, खुद से बात करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके इस बात के बारे में समझने की ज़रूरत है, अपने एनर्जीज को पहचानने की ज़रूरत है। ये ओवरऑल एनर्जी है। पहले मैं इंट्यूटिव मैसेज दे देती हूँ जो साइकिकली मैं फील कर रही हूँ आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके जीवन में हाल फिलहाल ऐसे किसी बंदा, बंदी, किसी पर्सन, किसी अपॉर्चुनिटी का ओपन अप हुआ आपके सामने, जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, जो कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। और जब आपके सामने ये हो सकता है आपके आज के दिन से 3 महीने पहले या 3 साल पहले की बात हो। ओके, और ये जो बात आपके जीवन में आया
उसको आपने उस वक्त में स्वीकार नहीं कर पाए। उस वक्त में आप स्वीकार नहीं कर पाए। हो सकता है ये आपके जीवन में कोई पहले रहा हुआ पर्सन ही हो और आपसे किसी विधिवश आपसे दूर चले गए हों और आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोचा हो और उस दौरान ये बंदा या बंदी, ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए हों जहाँ पे आपने उन्हें ट्रस्ट नहीं कर पाया, आपने उन्हें इनकार किया, उनके लिए ओपन नहीं रह पाए, ना ही उन्हें भूल पाए। आपने ना उनको कभी श्राप दे पाए, ना आपने उन्हें कभी कर्ज किया, ना कभी उनके लिए बुरा सोचा, पर आपने उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए। आप हमेशा एक दुविधा में रहे कि हो क्या रहा है। अगर ये इतना ही सिंसियर है, इतना इम्पोर्टेंट और ईश्वर का यही मर्जी है, तो ये गए ही क्यों? ये सवाल आप खुद से कहते रहे, ईश्वर से ये भी पूछने लगे कि यही होना था तो फिर ये सब क्यों होना था? अगर ये पर्सन या पर्सन मेरे लाइफ में नहीं ही रहना था तो इन्हें लाया ही क्यों? ये भी तो आप ही ने किया था ना। तो ये कहीं ना कहीं आप और आपके देवता, आपके इष्ट देव कुलदेव के बीच में एक अनएंडिंग एडवोकेसी चलती रही। एक ऐसा लगा कि कोर्ट पे केस चल रही है, वो ईश्वर आपको कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, आप एक दोनों के बीच से ऐसे बातें ही चल रही है पर कंक्लूजन में नहीं आ रहे थे। वो साइकिल अभी खत्म हो रही है, आपको वो क्लैरिटी अभी मिल रही है आगे किस तरफ चलना है। अब जो दो राहे में खड़े थे, आपको सही कौन सा होगा, गलत कौन सा होगा, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ संभलना है, कहाँ से पीछे आना है, कहाँ यू टर्न लेना है। जो डाउट्स थे, जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अभी मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ओपन रहो, रिसेप्टिव रहो। जो भी संदेश आपके सामने आ रही है उसे थोड़े से ध्यान देकर, थोड़ी सी सद्भावना के साथ, सकारात्मक भाव के साथ उसे सुनो, ताकि आप उसमें छुपे हुए अच्छाइयों को देख पाएं। हमेशा जो जैसा दिखता है वो वैसे ही देखने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा दिखता है तो क्यों दिखता है, इससे पहले वो कैसा था, इसके बाद वो कैसे हो सकता है, अब ये ऐसा दिख रहा है या दिख रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों है। कल तक उसने ये कह रहा था पर आज वो ये कह रहे हैं तो क्यों। आपके सामने कभी कभी ये भी सवाल आता है ना, तुम तो कल तक वो बिलीफ मानती थी, आज इतना ज्यादा ऐसे क्यों। तुम तो कल तक नॉनवेज नहीं खाती थी, आज नॉनवेज खाना क्यों शुरू कर दिया। या फिर कल तक तो तुम नॉन वेजिटेरियन थी, आज तुमने वेज क्यों चुन लिया। तो एक बात तो हमेशा ये कहना है कि आप उस टाइम में ना थोड़े से संकोच में आते हुए दिख रहे हो मुझे कि मैं क्या करूं या कैसे करूं। तो मुझे आप संकोच में आते हुए जब दिख रहे हो तो आपको ये कहने की ज़रूरत है, हाँ मेरी जीवन, मेरी मर्जी। कुछ लाइफ लेसन्स जब मिलते हैं उस वक्त में ही हम उसकी डिसीजन लेते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, या फिर अब मुझे लगता है कि मैं नॉनवेज खा सकती हूँ, खाने को दिल कर रहा है, वॉट एवर दिस सिचुएशन में बी, राइट। तो इस बात को ध्यान रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हर किसी को आप एक्सप्लेनेशन देने की ओप नहीं कर रहे हो, आप हर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के लिए सही रहो, आप ईश्वर के लिए सही रहो, आप जो करना सही समझते हो वो चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आपके लिए बहुत बड़ी खुली अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अबंडेंस, बहुत सारे फॉर्च्यून आपके लाइफ में अनफोल्ड हो रहे हैं। उसे रिसेप्टिव होकर रिसीव करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको हाल फिलहाल मोर या फिर मोरपंख में भी छोटी वाली मोरपंख है ना, स्पेसिफिकली वो दिखी हो। अगर वो दिखी है तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग्स, पीस, लव, ब्लिसफुल फीलिंग्स, ब्लिसफुल सेरेमनीज, फंक्शंस को आप अटेंड करते हुए दिख रहे हो। आप स्पॉटलाइट पे आते हुए दिख रहे हो और इस एनर्जी को क्लेम करें। कभी खुद पे खुद को डाउट ना करें, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें। ओके, चलिए फैमिली की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड है। ये स्पेसिफिकली मुझे ना मैरिड कपल्स के लिए दिख रही है। आर वी ट्रूली मेंट टू बी टुगेदर। अगर आप मैरिड हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लव कम अरेंज मैरिज है, वॉट एवर द सिचुएशन सिनेरियो मे बी, पर एक ऐसी परिस्थिति आप दोनों के बीच में चलता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस पार्ट पे बैठे हो कि क्या सच में हम एक दूसरे के लिए बने थे, क्या सच में हम एक दूसरे के साथ रहना हमारे किस्मत में लिखा है, क्या सच में हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
क्या ये ईश्वर का मर्जी है या फिर ये कहीं ना कहीं हमारा जिद है कि हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इतने सारे तकलीफ, इतने सारे ड्रामास, इतने सारे पेन, इतने सारे प्लेजर, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी हम एक दूसरे के साथ हैं। क्या हम सच में एक दूसरे के साथ रहना डिजर्व करते हैं? आर वी ट्रूली मेंट टू बी टुगेदर वाली क्वेश्चन आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। तो इसमें यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से क्या कहना है? ये सिचुएशन है, इसके लिए आंसर हम देखेंगे माँ काली की तरफ से। ओके, आप भी प्रार्थना कर ले, माँ काली इस सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो यूनिवर्स क्या कह रहा है। या फिर हो सकता है अगर आप अनमैरिड हो, आप सिंगल हो, आप अपने पेरेंट्स से दूर हो, काफ़ी वक्त से कहीं और ठहर रहे हों, उनको कभी कभार मिल रहे हों, आप एक दूसरे से बातें बहुत कम होती हैं, तो आपके लिए सवाल है कि क्या हम मैटर ही नहीं करते हैं, क्या हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप पेरेंट्स से दूर हो या फिर आप फैमिली से दूर हो ड्यू टू सम रीज़न, आप जॉब कहीं और कर रहे हो, आपका फैमिली कहीं और है और आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे हो, उतने इक्वल इंटरवल में आप मिल नहीं पा रहे हो, तो एटलीस्ट वीसी कर लें। आजकल तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। वीडियो कॉल्स पर आप एटलीस्ट थोड़े देर टाइम निकालें, अपने मम्मा पापा से बात कर लें, अपने हस्बैंड से, वाइफ से, अपने बच्चों से बात कर लें। वीडियो कॉल पे आपके प्रेजेंस को उनको फील करवाएं। एटलीस्ट वर्चुअली आप उनके साथ रहना ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आया। मैंने ना इससे पहले भी एक कार्ड था, मैंने शफल किया, फिर से वही कार्ड आया, सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, बी स्ट्रॉन्ग। ये दोनों तरीके से हो सकता है, या फिर आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप में ऐसे कोई सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने अभी उठकर आएंगे, या फिर आप किसी और पे ट्रस्ट कर रहे हैं जिसके वजह से आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर पर्सन या पर्सनी को लेकर कोई सीक्रेट्स बाहर आएंगे। तब आप समझोगे व्हाट इज द एक्चुअल ट्रू वैल्यू ऑफ योर फैमिली। क्या आपने खोया, क्या आपने पाया, ये आपको समझ में आएगा। मैजिक्स प्लस मिरेकल्स प्लस ट्रू लव, आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में ट्रू लव है, मैजिक्स होंगे, मिरेकल्स होंगे, और आपके पर्सन या पर्सनी, आपके स्पाउस जो भी हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज है, यू आर माई वर्ल्ड, आई एम शैटर्ड विदाउट यू। यहाँ सेपरेशन दिख रही है, यहाँ पे मैरिड कपल के बीच में सेपरेशन दिख रही है। अगर ऐसा है, आपके स्पाउस आपको ये कह रहे हैं कि यू आर माई वर्ल्ड, आई एम शैटर्ड विदाउट यू, यू आर एन एम्प्रेस। ये भी मैसेज उन्हीं का है, आपको एक बहुत हायर पेडेस्टियल में रख रहे हैं। वी हैव टू वर्क टुगेदर टूवर्ड्स बेटर फ्यूचर, राइट। कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया है कि आप दोनों के पीछे कुछ तो अनबन चल रही हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है, आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज है, चैनल मैसेज है कि वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। हमारे जीवन को बेहतर करने की तरफ, हमारे रिश्ते को बेहतर करने की तरफ हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर, हाथ जोड़कर काम करने की ज़रूरत है। क्या तुम एक अपॉर्चुनिटी दोगी? ये सवाल आपके पर्सन की तरफ से। अगेन इट इज़ योर फ्री विल, आप क्या डिसाइड करना चाहते हो, सोच समझ कर डिसाइड करें, ठीक है माँ काली। ओके, कार्ड्स आ गए ब्यूटिफुली। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड, ठीक है। अगर आप न्यूली मैरिड हो, किसी वजह से सेपरेशन में हो, तो 2 से 3 बनना, आपके लाइफ में न्यू मेंबर ऐड ऑन होना, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। फर्टिलिटी की मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं, प्रेगनेंसी की यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। आप अगर अपने घर पे बहू लाने की, दामाद लाने की बातें कर रहे हो, तो न्यू मेंबर आपके लाइफ में ऐड ऑन हो रहे हैं। जितने भी टफ सिचुएशंस थे, काफ़ी दिन से आपने कोशिश किया, काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं, वो भी आपके लाइफ में सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत बदलता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया है। जितने लंबे चौड़े जो कार्मिक रिलेशनशिप्स थे, कार्मिक स्ट्रगल्स चल रहे थे, यहाँ पे अब जजमेंट हो चुकी है। हैप्पी फैमिली वापस एक साथ आता हुआ दिख रहा है। फैमिली का मैसेज, 10 ऑफ कप्स की कार्ड, ऑटोमेटिकली अ ब्यूटिफुल मैसेज। वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। नाउ इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आपके पर्सनी की तरफ से क्या मैसेज है? इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्विन फ्लेम हो, आप कार्मिक हो, आप सोलमेट हो, आप पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप में हो, जो भी आपके परिस्थिति हो, आप सिंगल हो, आपके क्रश के लिए सुन रहे हो, आप अपने पर्सन से मिलने वाले हो, वट एवर द सिनेरियो इज,
द आंसर फ्रॉम द पर्सन, अगर आप अभी मिले भी नहीं हो, कहीं ना कहीं उनके तरफ से ये संदेश अभी चैनल हो रहा है कि यू आर द बेस्टेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, आई एम फॉर्चुनेट। इसका मतलब ये कि आप अपने आप को बेहतरीन बनाने के काम में लगे हो, आप अपने आप को, अपने एनर्जी को, अपने ऊर्जा को बेहतरीन बनाने की तरफ काम कर रहे हो, आप बेस्टेस्ट बन रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सनी जो भी होंगे वो ये कहेंगे यू आर द बेस्टेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, आई एम फॉर्चुनेट, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, यूनिवर्स हैज योर बैक, ये भी मैसेज है। टाइम टू टेक लीप ऑफ फेथ, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आपकी लाइफ में सब कुछ बदलेगा बहुत जल्द। ट्रस्ट योर सेल्फ, अगेन ट्रस्ट योर सेल्फ की कार्ड आई है। खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आप रिलेशनशिप में हो, आप सिंगल हो, आप कॉम्प्लिकेटेड हो, आप सेपरेशन में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, वॉट एवर द सिचुएशन, ट्रस्ट योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी फॉलिंग इन टू राइट प्लेसेस। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, ये डेफिनेटली कार्ड्स में आए हैं। अब टैरो से देख लेते हैं क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है, क्या कोई संदेश आपके लिए टैरो से आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। चैरियट, जहाँ हो, जो भी परिस्थिति में हो, आप जो ड्रीम लाइफ के बारे में ड्रीम कर रहे थे, आप जो जीवन जीना चाहते थे, आप जिस सपने देख रहे थे, आपके पर्सन ही कैसे होंगे, ये जो आपने सपना देखा, ये सपना जैसा आपके सामने जब नहीं लगा, ऐसे आपको लगा कि आप ही हो वन साइडेड इन्वेस्ट किए जा रहे हो, इमोशनली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, सोलफुल लेवल पे आप कनेक्ट हो रहे हो, लेकिन आपके पर्सन या पर्सन आपसे उस लेवल पे कनेक्टेड नहीं है, ऐसे आपको लगता है। और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों आगे बढ़ के, मैं ही क्यों इतनी मेहनत करूं, मैंने ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ने की निश्चित कर ली, मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, जो होना होगा वो होगा, और मैं अपने जीवन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं डिसाइड करूंगी या करूंगा, सोचकर आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ना भी चाहिए। पर आपको ये बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके सामने जो कुछ यूनिवर्स लेकर आ रहा है ना, उसे स्वीकार भी करना है। आपको वो जो अपॉर्चुनिटी, वो जो न्यू प्रपोजल, वो जो न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू पार्टनरशिप, न्यू करियर पाथ आपके सामने खुल रहा है, उसके लिए आपको ओपन होना है, उसे एक्सेप्ट करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग ना चलाएं, बहुत ज़्यादा वियर्ड ना सोचें, नेगेटिव थिंकिंग ना करें, नेगेटिव बातें ना करें, नेगेटिव बातें ना बोलें, पॉजिटिव होकर आगे बढ़े। आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। जहाँ हो, जैसे हो, फिलहाल शांत रहो। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, इमोशनल ना हो, कंप्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स, ट्रस्ट यूनिवर्स। आप अपने मैजिशियन एनर्जी पे आओगे बहुत जल्द, और आपके जीवन में बहुत जल्द सब कुछ बदलेगा। और विद इन नेक्स्ट 2 months आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस को देखोगे। आप खुद ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में सरप्लसली ग्रेटिट्यूड करते हुए दिखोगे। अपने लाइफ लेसन्स को सीख कर आगे बहुत ब्यूटीफुली हर एक ऑब्स्टेकल को पार कर कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, इसके बाद आपके करियर में, आपकी जॉब में ये आया है ट्रस्ट ऑन एंजल्स। ओम तारे तू तारे तूरे सोहा, ओम तारे तू तारे तूरे सोहा की यहाँ पे कार्ड आई है आपके करियर को लेकर। तो आपके लिए ये बताया जा रहा है कि माँ ग्रीन तारा आपसे जुड़ना चाहती हैं। आप बहुत स्टक हो, अगर ऐसे स्टक हो, आप परेशान हो, आप आगे बढ़ने के लिए ईश्वर की सहायता चाह रहे हो, तो आपके जो भी इष्ट देव कुलदेव हैं उनके तरफ से भी ये संदेश है। और माँ ग्रीन तारा आपसे जुड़ रही हैं। माँ ग्रीन तारा से जुड़ें। माँ ग्रीन तारा के मंत्र आप सुबह शाम बोल सकते हो, सुन सकते हो। सुनने मात्र से भी आपके लाइफ में मैजिक्स होंगे, मिरेकल्स होंगे। ट्रस्ट ऑन मी व्हेन आई से दिस। सिर्फ ग्रीन तारा माँ का मंत्र चैंटिंग सुनने से भी आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आप जो स्टक पोजीशन में हो, वहाँ से किंग ऑफ वैंड्स की पोजीशन में आते हुए खुद के लाइफ को खुद के हिसाब से सेटल करते हुए, हर किसी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए, हर किसी के नीड्स एंड नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। ओके,
आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों की लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हुए दिख रहे हो। आप खुद के मात्र नहीं, आपके साथ जो भी लोग हैं उनके लिए भी आवाज़ रेज करते हुए दिख रहे हो। आप एक प्रोमिनेंट पर्सन हो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके लाइफ में। व्हाट एल्स? माँ काली और क्या कहना चाहती है? माँ काली और एक बात ये कहना चाहती हैं कि जो सोच रहे हो ना उस पे बात करो। जो लोग आपसे आके जो किसी और के बारे में कुछ कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो उसने ऐसे कहा, इसने वैसे कहा, तुम ऐसे करते तो अच्छा होता, तुम वैसे करते तो अच्छा होता, इस बात पे ज़्यादा तवज्जो ना दें। किसी और के आइडिया को अपने आइडिया ना माने। आपको जो करना है आपकी इंट्यूशन के ज़रिए आपको जो यूनिवर्स बता रहा है वो करें। हर किसी के बात पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी और की बात को सुनकर किसी और के बारे में कुछ कहा तो वो लोग अच्छे बन जाएंगे और आप फंस जाएंगे, ऐसे कार्ड्स में आ रहा है। तो दुश्मनी मुंह मोड़ने से अच्छा है शांत होकर अपने सिक्योरिटी, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़े। जो डिवाइन गाइडेंसेस आपके सामने आ रहा है उसे आप ध्यान से सुने। कहीं ना कहीं अगर आपके सामने दो ऑप्शन आते हुए दिख रहे हैं, अगर मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू में हो या करियर पॉइंट ऑफ व्यू में हो, दोनों तरफ से दो डिफरेंट वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वर्दी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। नाउ दिस इज योर चॉइस कि आप क्या चूज करना चाहते हो। आपके लाइफ में बहुत जल्द एक वेरी ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रही है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा अनएंडिंग फिनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। माँ लक्ष्मी का कृपा आप पर बन रही है। अगर आप सिंगल हो, राइट, आप सिंगल हो, आप किसी पर्सन या पर्सनी की इंतजार कर रहे हो, तो आपके लिए कार्ड ये आया है, ऑल दैट शाइन्स आर नॉट गोल्ड, लिसन टू योर गट फीलिंग। हो सकता है आप किसी पे क्रश हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, आपको लगता हो दूर से कि अगर ये बंदा या बंदी मेरे पर्सन ही बनते, मेरे लाइफ में आते तो मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाता, मेरी लाइफ बहुत ब्लिसफुल हो जाता। और कभी कभी होता है ना कि कॉलेज में, स्कूल में इनके साथ उनके साथ उनका कोई पार्टनर है, इनका कोई पार्टनर है, मैं सिंगल हूँ, लोग क्या सोचेंगे, ये प्रेशर में आके भी कभी कभी बच्चे ना गलत कदम उठा लेते हैं और ऐसे किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो आगे चलकर बहुत टॉक्सिक हो जाता है। शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा होता है, सब परफेक्ट लग रहा होता है, सब ब्लिसफुल लग रहा होता है, पर एक मोमेंट ऐसी आती है जहाँ पे सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। और तब लोगों को समझना, मुझे इनिशियली लगा था कि ये सही नहीं है, मैंने ही खुद की मन को नहीं सुना। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है, आपको गाइड कर रही है, पर आप ये कह रहे हो ना, मुझे पता है पर मैं मन मार कर आगे बढ़ रहा हूँ। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। शांत रहें, शांत होकर जो ईश्वर का कृपा से सही वक्त पर आपके सामने आएगा उसके लिए इंतज़ार करें, वरना आप पछता सकते हो। क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगे जिन पे अगर हड़बड़ी में आपने किसी के साथ कमिट किया तो आप बहुत रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो बच्चे। अगर आप सिंगल हो तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगले कुछ 6 महीने आप अपने आप पे काम करो, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के बारे में ना ही सोचो, राइट। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्या है, करियर लेवल पे स्टूडेंट हैं जो भी, बहुत सारे नए नए बच्चे भी देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी जब मैसेज आती है, वो अपने पेरेंट्स से जब बात करवाते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। यू पीपल आर सो मैच्योर। आपके फिजिकल एज हो सकता है 13, 14, 15 साल के हैं, पर आप सच में बहुत ब्लेस्ड सोल हो, वरना इतने कम उम्र में स्पिरिचुअलिटी में आना, ईश्वर आपसे जुड़ना, ईश्वर आपको गाइड करना हर किसी के साथ नहीं होता। वेरी हैप्पी फॉर यू चाइल्ड, ब्यूटिफुल, बी ब्लेस्ड, ओके। चले, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आया है, एंडिंग्स ऑलवेज कम विथ न्यू बिगिनिंग्स। बहुत ज़्यादा परेशान होके डर से मत पड़ो, अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो कैसा होगा, मैंने अगर पास नहीं किया, मैंने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए, मैंने यहाँ पे रैंक नहीं लेकर आया तो लोग क्या सोचेंगे, कैसे रहूँगा, ये जो थॉट पैटर्न है ना, इस थॉट पैटर्न को ना लेट गो करने की ज़रूरत है।
पास होना है, अच्छे मार्क लेकर आना है, अच्छा परफॉर्म करना है, अपने लाइफ को सिक्योर करना है, फ्यूचर को परफेक्ट बनाना है, ऑल इज वेल, वेरी गुड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल पेन, राइट? आप इतना ज़्यादा डर के, परेशान होके, तड़प के, अपने नींद को गवा के नहीं। देखो, बात यह है कि आपको एक मंजिल पे पहुंचना है। अब वो मंजिल तक पहुंचने के लिए आप खुशी खुशी जा रहे हो या फिर डर के साथ, फियर के साथ, पेन के साथ जा रहे हो, ये आप डिसाइड कर रहे हो। माना कि आपके आसपास के जो आस पड़ोस के अंकल, आंटीज, मम्मा, पापा सबको ये कह रहे होंगे कि पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, बर्बाद हो जाओगे, ये है वो है, फलाना ठिकाना, वो उनके एक्सपीरियंस है। वो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, अच्छा पढ़ें, अच्छा परफॉर्म करें और अपने लाइफ में सिक्योर रहें, स्टेबल रहें, सब ठीक है। पर उसको एज अ गाइडेंस लेना, उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट रखना और आगे पॉजिटिव होकर बढ़ना आपके हाथ में है। ना कि उस सारे बात को अपने दिमाग में ले लें, अपने आप को डिप्रेशन में डाल लें, एंजाइटी में डाल लें, स्ट्रेस में आ जाएं और डर जाएं कि अगर मैं ये परफॉर्म नहीं की तो ये लोग क्या कहेंगे। इस चुंगल में मत फंसना। ईश्वर आपके साथ है अगर आप पॉजिटिवली अफर्म करते हुए, पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगाते हुए, अपने आप पे ट्रस्ट करते हुए, ईश्वर पे ट्रस्ट करते हुए प्रॉपर मेहनत करोगे, एक्शन लोगे, तो आप जो सोचते हो ना उससे भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये माँ काली की तरफ से मैसेज है। आपके अपने आप को बंधा हुआ महसूस मत करो। आप जैसे ही पॉजिटिव होकर आगे बढ़ोगे तो आपके सामने इतने सारे हेल्पिंग हैंड्स आ जाएंगे, इतने सारे रेफरेंसेस आ जाएंगे, इतने सारे ट्रिक्स आ जाएंगे, इतने सारे यूजफुल मैसेजेस आ जाएंगे कि आप जो टफ सिचुएशन समझ रहे थे वो बहुत एफर्टलेसली, इजीली आपको बनता हुआ दिखेगा। आप ये अफर्म करो कि मेरे लाइफ में सब कुछ इजीली एंड एफर्टलेसली होता है। आई एम ऑलवेज आउटस्टैंडिंग, आई ऑलवेज गेट A+ मार्क्स, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड कि माँ काली मेरे साथ है, महादेव मेरे साथ है, मेरे इष्ट देव, मेरे कुलदेव, श्री हरि विष्णु, खाना जी, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिस भी नाम से आप जिसको बुलाते हो, वो मेरे साथ है, मेरे सहायता कर रहे हैं, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, यूनिवर्स हैज़ माई बैक। ये मैसेजेस आप खुद से बातें कर सकते हैं। जो पहले भी एक मैसेज आया था ना, टॉक टू योर सेल्फ, पॉजिटिव अफर्मेशन की ज़रूरत है आपको। फाइनली, वाओ, मैंने स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड फ्लिप किया। स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड जब फ्लिप किया ना, कार्ड आया आस्क, ट्रस्ट, एक्शन, लेट गो एंड रिसीव। है ना परफेक्टली वो मैसेज जो मैं अभी कह रही थी। कहने के मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हर किसी के लिए संदेश है। यूनिवर्स चाहता है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें, ट्रस्ट करें और वो जो आप गोल पाना चाहते हो उस तरफ एक्शन लें। और जो डेस्परेशन है होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा ना, सब कुछ सही हो जाएगा ना, कहीं उल्टा तो नहीं हो जाएगा ना, कहीं ये नहीं मिला तो, ये नहीं हुआ तो। ये डेस्परेशन, ये नीडीनेस से बाहर आए, उस फियर को, उस डाउट को, वो ट्रस्ट इश्यूज को लेट गो करें, ईश्वर पे विश्वास बनाए रखें, अटूट विश्वास बनाए रखें। विश्वास के साथ मैं ये कहती हूँ अटूट विश्वास, अनशेकेबल फेथ, अनशेकेबल फेथ, अनशेकेबल ट्रस्ट के साथ आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में सब कुछ बहुत ईजिली अलाइन होता हुआ दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी, आप जो रॉक बॉटम को हिट कर चुके हो ना, वहाँ से उठकर आना और उठकर आगे बढ़ना, आगे अग्रेसित होना, आप असेंशन की तरफ बढ़ना, ऊंचे पदवियों को पाना, ऊंचे पद को पाना, अपने जीवन में खुशहाली लाना आपके हाथ में है। आपको ये क्लैरिटी होने की चाहिए, ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हो, एक्चुअली क्या चाहते हो। क्या खुशियाँ चाहते हो, क्या अच्छा रिश्ता चाहते हो, क्या पैसा चाहते हो, क्या सम्मान चाहते हो, क्या गाड़ी चाहते हो, कौन सी घर चाहते हो, किन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, किसे अपने जीवन के सब कुछ मानते हो, क्या वो लोग आपके लिए सही है, क्या वो परिस्थिति आपके लिए सही है। ये क्लैरिटी की ज़रूरत है। मैं जैसे लेमन एग्जाम्पल हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको ट्रैवल करना है, एटलीस्ट आपको अपने जो डेस्टिनेशन है पता तो होना चाहिए। आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है,
जब आपको ये डेस्टिनेशन में ही क्लैरिटी ना हो तो आप कहाँ की टिकट बुक करोगे? अब चलो मान लिया आपने सिस्टम ऑन की या फिर किसी ट्रैवल एजेंट को कॉल किया, बोला कि मुझे टिकट चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ। भाई ट्रैवल एजेंट पूछेगा कि कहाँ जाना है, आप ये तो नहीं बोलते कहीं भी जाना है, कहीं के लिए मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं ना। आपके पास एक क्लैरिटी होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हो, करना क्या चाहते हो। इस क्लैरिटी के साथ मांगो, ईश्वर से मांगो, ईश्वर देने के लिए तैयार है। माँ काली, माँ तारा, माँ ग्रीन तारा आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आस्क, जो मांग रहे हो ना उसे आपके सामने वो देवता, आपके इष्ट देव, कुलदेव, आप जिस भी डेटी से जुड़े वो सुन रहे हैं, आप पे विश्वास कर रहे हैं और वो आपके हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये विश्वास बनाए रखो और फिर एक्शन लो। उसे पाने के लिए क्या करना होगा वो एक्शन लो। ये डेस्परेशन को, ये नीडीनेस को, ये लॉन्गिंग को, कब होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा, ये वो वाला, ये सब लेट गो करो और फिर जस्ट गो विद द फ्लो, रिसीव होगा। ओके, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। मैं आर्कएंजल माइकल जब भी देखती हूँ ना मेरे मन में महाकाल आते हैं। तो स्टे ब्लेस्ड। ओके, चले अभी ट्विन फ्लेम्स अगर यहाँ पर हैं कोई, तो ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या कोई मैसेज है ये भी एक बार देख लेती हूँ। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो, आपको ऐसा लगता है, मैंने इंट्यूटिवली लगता है मैम कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसे सपने आते हैं, हमें पता है, ये आपको अगर पता है, आप श्योर हो आप ट्विन फ्लेम हो तो ठीक। अगर नहीं तो आपको कंफर्मेशन की डेफिनेटली ज़रूरत है कि मैंने इतने सारे पर्सनल सेशंस देखे हैं जहाँ पे वो अपने आप को हर एक साइन से रेजोनेट करते हैं, पर अल्टीमेटली निकल कर आता है कि वो ट्विन फ्लेम नहीं, कार्मिक है। ओके, न्यू मून, फुल मून, रिचुअल्स, मैजिक इज रियल, बिलीव इन मैजिक। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो न्यू मून एंड फुल मून रिचुअल्स आपको करना ही करना है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, रिलेशनशिप बात की बात, आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको एनर्जीज के साथ ज़रूर काम करने होंगे। वी आर वन, वी विल बी फॉर एवर। आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से ये मैसेज है, वी आर वन, वी विल बी टुगेदर फॉर एवर, एनर्जेटिकली, सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। एंड किसी किसी के लिए तो परमानेंट फिजिकल रीयूनियन भी दिख रही है, डेफिनेटली बहुत जल्द, पर आपको अपने इनर वर्क बकायदा करना होगा। आई मिस यू, डू यू इवन थिंक ऑफ मी? आपके पर्सन पूछ रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं क्या आपने उनके बारे में सोचा भी? विल सी ईच अदर एवर अगेन, आई लॉन्ग टू सी यू। वो बोल रहे हैं विल वी सी ईच अदर एवर अगेन, आई लॉन्ग टू सी यू। क्या हम एक दूसरे को कभी देख भी पाएंगे? मैं तड़प रहा हूँ, तड़प रही हूँ तुम्हें देखने के लिए। Your intuition is so strong, listen to it. आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे हमेशा बिलीव करो। You deserve better, all the best. ये भी मैसेज है। लिसन टू द एंजल्स एंड स्पिरिट्स। आपको एंजल की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं, आप उसे सुनकर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कभी कभी, तो आपको ये बताया जा रहा है कि ट्रस्ट करें। इट्स अ डबल कंफर्मेशन। स्क्रीन में मुझे 55 दिख रही है, 44 दिख रहा है, 333 दिख रही है, 3333 दिख रही है। तो ये डेफिनेट कंफर्मेशन, अगर ये सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो ट्विन फ्लेम रीयूनियन, यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस की मैसेज है। 12-21, 21-12, 12-12, 21-21 एंजल नंबर्स आपके लिए दिख रहे हैं। यू आर चोजन वन, 11-11, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून। ये आपके यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से मैसेज है कि सब कुछ जल्द बेहतर होगा। शांत रहो, सकारात्मक रहो, सब सही हो रहा है। वाओ। जो मैसेज सबसे पहले आया ना वो फिर से आया है। स्पीक टू योर सेल्फ, यू आर अमेजिंग, आई लव यू। क्लेम दिस एनर्जी। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस। अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट किया तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस मैसेज को क्लेम करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हो अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने कुंडली के हिसाब से, अपने एनर्जीज के हिसाब से,
तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और माँ काली का कृपा रहा, माँ काली की परमिशन मिली तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा माँ काली का मानसा मंथन फ्यूचर सेल्फ एसेंशन कोर्स अगर आपको करना चाहते हो मात्र 888 एनर्जी एक्सचेंज पे, वो भी आप कर सकते हो, हर किसी के लिए ओपन है। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हो, माँ काली ऑरेकल सीखना चाहते हो, माँ काली हीलिंग, तारा हीलिंग सीखना चाहते हो, माँ तारा हीलिंग सीखना चाहते हो, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो वो भी होगा। और उसके अलावा कुछ और टाइम मेरे लिए प्लीज़। हाँ, जो भी लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना समर्पण, इतना अपनापन, आई हैव नो वर्ड्स टू से हाउ ग्रेटफुल आई एम। Thank you so much for all the love. Thank you so much for all the support. Thank you so much for being with me in this journey. मैं माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, और आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर every single thing. Thank you so much for all the love. Thank you so much for all the support. And thank you for being the chosen one. आपका सोल विजन, आपका सोल पर्पस बहुत हाई है। इसे समझें और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें। यूनिवर्स आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर कर रहा है। बहुत जल्द आप एक मिरेकल को विटनेस करोगे और आप खुद ये बातें आकर मुझे बताओगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।